रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, बेबुनियाद इल्जामात लगाए, सदाकत है न सच्चाई। कल को मुझ पर चोरी कत्ल का भी इल्जाम लगा देंगे। उन्होंने कहा, इलेक्शन कराने में उनका एक किरदार था, मगर इलेक्शन का हुक्म उन्होंने नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर खुद नोटिस न लेने का फैसला कर लिया। 19 फरवरी को समाअत पहले ही मुकर्रर है, जिसमें कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन में धांधली का पिंडौरा बॉक्स, बात बहुत दूर तलक जा निकली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर भी संगीन इल्जामात। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। मैं अब इदारे का एक सरबराह भी हूँ, चीफ जस्टिस हूँ, तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, कल कोई मुझ पर चोरी और कत्ल का भी इल्ज़ाम लगा सकता है। भैया, आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भैया, इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दीगर जजेस से मशावरत के बाद मामले पर खुद नोटिस न लेने का फैसला किया। इंतखाबात से मुतालिक मुकदमे पर समाअत 19 फरवरी को मुकर्रर है, जिसमें कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का जायजा भी लिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।